तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि हमने इसके अंदर HCF फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले हमें उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना, यानी कि उसकी तजज़ी करनी है, फिर आपने उसका आधे आज़म फाइंड करना है उर्दू मीडियम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास HCF, जिसे हम क्या कहते हैं, आधे आज़म। तो यहाँ पर HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज द HCF। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि उसको फैक्टराइज करके फिर HCF फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 21x² 35xy का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 21x² और 35xy का स्क्वायर, इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसको फैक्टराइज करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन करना है ना, तो इसको फैक्टराइज करेंगे 21x² को। तो हम क्या करते हैं, 21 का LCM लेते हैं, 3 7 दा 7 1 दा। तो 21 के ये दो फैक्टर बने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, x की पावर 2 है, यानी कि इसको मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ और ये आ जाएगा y। उसके बाद 35xy का स्क्वायर, तो 35 का भी LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 7 दा 7 1 दा। तो एक आ जाएगा 5, एक आ जाएगा 7 और x और y की पावर 2 है, यानी कि y 2 दफ़ा आएगा। ठीक है, अब HCF जो होता है, HCF हमारे पास ये होता है कि आपने कॉमन चेक करना है सब के अंदर से। तो देखें कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है 7 और फिर एक हमारे पास आ रहा है x। ठीक है, एक 7 है और एक हमारे पास x है और एक हमारे पास आ रहा है y। तो कॉमन में 7xy, तो HCF भी आपका यही हो जाएगा 7xy। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास 4x² - 9y² और हमारे पास हो जाएगा 2x² - 3xy। तो सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं आप फैक्टराइज करें 4x² - 9y² को और 2x² - 3x और y को। तो स्टूडेंट हमारे पास इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। तो देखें ये बन रहा है 2x का स्क्वायर और ये हमारे पास बन रहा है 3y का स्क्वायर। तो आपको पता है ये फार्मूला होता है जब दो स्क्वायर हों दरमियान में माइनस, ये फार्मूला है, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है तो क्या होता है 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, ऐसे लिखते हैं। जब दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो पहले इनको लिख के प्लस और फिर इनको लिख के माइनस। अब सेकंड में इनको करते हैं 2x² - 3xy। तो देखिए स्टूडेंट इसमें से कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ x। देखें जो चीज़ दोनों के अंदर मौजूद हो वो कॉमन आ जाती है। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x की 1 पावर, तो यहाँ पे रह जाएगा 2x, क्योंकि x की 1 पावर चली गई है तो यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस x कॉमन चला गया तो पीछे क्या रह जाएगा 3y। तो देखिए स्टूडेंट दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर और इसके अंदर, तो ये ब्रैकेट इधर भी और इधर भी है, तो कॉमन में आ जाएगा 2x - 3y। तो HCF हमारे पास इक्वल होता है कॉमन के, तो वो हो जाता है 2x - 3y। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, x³ - 1 x² + x + 1। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x³ - 1। तो देखिए स्टूडेंट इधर 3 पावर है तो इधर भी 3 पावर बनानी है, क्योंकि 1 की जो मर्जी पावर आप बना सकते हैं। तो x की पावर 3 - 1 की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जब ऐसे 3 पावर दोनों के ऊपर आ जाए दरमियान में माइनस, तो फार्मूला होता है पहले हम इनको ऐसे लिखते हैं x - 1, फिर क्या करते हैं फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस हो तो प्लस
माइनस हो तो प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x, आगे प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फिर से फार्मूला क्या होता है, पहले इनको सेम लिखना है, इन दोनों के स्क्वायर लेने हैं और दरमियान में x और 1 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1, x का स्क्वायर, x और 1 मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट पे सेकेंड टर्म है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो स्टूडेंट ये फैक्टराइज नहीं हो हमारे पास, ये देखें ये पहले सेम हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो जो दोनों के अंदर कॉमन है वही हमारा HCF है। HCF आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 4.2 इसका थर्ड पार्ट। 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 पार्ट है। a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, और सेकंड हमारे पास है 2a क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, हमारे पास a क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखो सब के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, इन सब के अंदर से a कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आप इसको देखोगे ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको हम करके देखेंगे। आपने क्या करना है, आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक का क्या मतलब होता है, दरमियान वाले नंबर को आपने दो हिस्सों के अंदर लिखना है, और आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और माइनस करने से 1 आए। तो देखिए 3 का एलसीएम से हमें पता लग जाएगा, इस वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं तो 3 1 दा 3 और 1 1 दा 1, तो हमारे पास नंबर आ गया 3 और 1। तो देखें 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 3 और 1 को माइनस करें तो 2 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, हमने इनको करना है माइनस। अब इसमें एक नंबर प्लस वाला होना चाहिए और एक नंबर माइनस। तो देखें इधर प्लस का साइन है, तो बड़ा नंबर प्लस का आएगा, छोटा नंबर माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1a प्लस 3a माइनस 3। ठीक है, मैंने 3 को 3 के साथ लिख दिया और 1 को इधर लिख दिया। इसकी जगह पे ये दो नंबर मैंने लिखे हैं। अब स्टूडेंट जब भी ये मिड टर्म ब्रेक हो जाती है, इन दो में से कॉमन लेते हैं। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो में से a कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा a माइनस 1। यहाँ से a चला गया और यहाँ से भी एक a गया, तो बाकी रह जाएगा a1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में देखें 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a माइनस 1। तो अगर ये ब्रैकेट सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अब इनको कॉमन ले लेंगे, तो ये हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 1, और बाकी ये दो नंबर बचेंगे, इनको लिख देंगे एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जो सेम था वो हमने कॉमन ले लिया और जो बाकी बचा वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसका हमारे पास आगे सेकंड है 2a क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। तो सबसे पहले फिर देखें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिया a, तो अंदर आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। मैंने अंदर से ना 1a कॉमन ले लिया, यहाँ से a1 चला गया तो a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से a कॉमन लिया तो a रह जाएगा, और यहाँ से a चला गया तो सिर्फ माइनस 3 रह जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है, फिर से हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6। तो आपने दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और माइनस करने से 5 आए, तो वो हमारे पास नंबर है 6 और 1। तो ये हो जाएगा a 2a का स्क्वायर। देखिए माइनस करने हैं, इसका मतलब एक प्लस में होगा और एक माइनस में। माइनस बता रहा है कि हमने इनको माइनस करना है, यानी कि एक प्लस में होगा और एक माइनस में। यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ क्या आ जाएगा माइनस।
तो ये दो नंबर हमें मिल गए हैं 6 और 1, वो इसकी जगह पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1a प्लस 6a माइनस 3। ठीक है, ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर लिया, यानी कि इसकी जगह पे ये दो नंबर लिखे हैं। अब स्टूडेंट इन दो में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे a कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 2a माइनस 1। देखें एक a चला गया तो a रह जाएगा, यहाँ से a चला गया तो -1 रह जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से देखें नंबर में, ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा। तो जब 3 कॉमन लूँगा, 3 का टेबल पढ़ें, 3 2 दा 6 a माइनस 3 1 दा 3, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। देखें इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो 3 2 दा 6 और 3 1 दा 3। अब ये ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1 और ये हो जाएगा a प्लस 3। अब इसमें और इसमें कॉमन चेक करें तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो a इसमें भी है इसमें भी है, a आएगा, a माइनस 1 नहीं है, a प्लस 3 और a प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3। तो हमारे पास इसका HCF आ जाएगा a इंटू a प्लस 3। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास आगे 4 वाला पार्ट है, सॉरी 5 पार्ट है। टी स्क्वायर प्लस, ये ना बुक के अंदर मिस्टेक है तो ये हमारे पास क्लियर कर लें, ये प्लस की जगह पे माइनस आएगा, -3t -4 और नेक्स्ट हमारे पास है टी का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 और नेक्स्ट पे हमारे पास है टी का स्क्वायर -1। तो सॉल्व करते हैं, हमने फैक्टराइजेशन के जरिए HCF फाइंड करना है, यानी कि तजज़ीह वाला तरीका इस्तेमाल करते हुए आधे अज़म फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले देखें, चेक करेंगे कि क्या सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन है नहीं आ रहा, क्योंकि टी 2 में है इसमें नहीं, नंबर इन 2 में है इसमें नहीं, तो सब में से कुछ भी कॉमन है नहीं आ रहा। सेकंड पे हमारे पास है मिड टर्म ब्रेक करना। मिड टर्म ब्रेक का क्या होता है कि आपने दो नंबर ढूंढने हैं, इधर दरमियान में वो लिखने हैं, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और माइनस करें तो 3 आए, तो वो 4 और 1 है। देखें 4 1 था 4 और 4 और 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा टी का स्क्वायर। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो ये उन्होंने कहा था दो नंबर ढूंढने और उनको माइनस करें तो 3 आए। अब देखें माइनस करना है तो इसका मतलब एक नंबर प्लस में होगा और एक नंबर माइनस में। तो प्लस वाला कौन सा है, माइनस वाला कौन सा है, तो यहाँ से हमें पता लगेगा इस साइन से। ये हमें बता रहा है माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस आएगा और छोटे नंबर के साथ प्लस आएगा, यानी कि 1 के साथ हमारे पास आएगा +1। तो मिड टर्म ब्रेक यानी कि दरमियानी रकम को हम तोड़ेंगे तो ये दो नंबर आ जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -4t + 1t - 4। जब भी मिड टर्म हम ब्रेक कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इन दो में से कॉमन लेना होता है और इन दो में से कॉमन लेना होता है। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब है जो नंबर इधर भी और इधर भी। तो यहाँ से t इधर भी है और इधर भी है तो मैं t कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ से t1 चला गया तो पीछे रह जाएगा सिर्फ t, माइनस यहाँ से t चला जाएगा कॉमन तो यहाँ पे रह जाएगा 4। उसके बाद जहाँ पे 1 है और 4 है तो ये दोनों टेबल 1 में आ रहे हैं, तो यहाँ से 1 कॉमन आएगा। 1 कॉमन लिया तो जो 1 होता है वो कुछ भी चेंज नहीं करता, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो या कॉमन ले वो चेंज नहीं करता। उसके बाद देखें ये सेम हो गई हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन है ठीक है। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ से हम ये दोनों सेम है, इनको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा t - 4 और ये हमारे पास रह जाएगा t + 1। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है t² + 5t + 4। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमने फिर से चेक करना है कि इसका कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो ये मिड टर्म ब्रेक करने वाला है।
मिड टर्म के अंदर क्या होता है कि हमने दो नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें दो नंबरों को 4 आए और उन्हीं दो नंबरों को प्लस करें तो 5 आए। तो वो हमारे पास 4 और 1 है। तो देखें 4 1 था 4 और 1 को प्लस करें तो 5। तो मिड टर्म ब्रेक के दरमियान वाली टर्म हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4t प्लस 1t प्लस 4। तो देखिए स्टूडेंट ये नंबर आगे पीछे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो में से t कॉमन आ रहा है तो यहाँ से t चला जाएगा तो यहाँ पे 1t प्लस यहाँ से t चला जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 4। अब इन दो में से कॉमन लेंगे, फिर से देखें ये 1 और 4 है तो 1 कॉमन आएगा क्योंकि 1 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो 1 कॉमन लिया ये रहेगा t प्लस 4। तो यहाँ से ये सेम होगी ब्रैकेट्स जैसे इसमें सेम हुई थी। अगर ये सेम हो जाती हैं तो हमारे पास क्वेश्चन ठीक होता है। अब इन दो को कॉमन ले लेंगे तो ये रहेगा t प्लस 4 तो बाकी रह जाएगा हमारे पास t प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास है t का स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करेंगे जब दो स्क्वायर हों, ये स्क्वायर है इसको भी हमने स्क्वायर बना लिया, दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस तो ये रहेगा 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। तो कॉमन चेक करें सब के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर इधर और इधर। तो देखिए t प्लस 1 इधर भी है इधर भी और इधर भी है तो हमारे पास t प्लस 1 क्या आ जाएगा कॉमन। तो HCF होता है कॉमन, जो आपको कॉमन आए वो आंसर होता है HCF। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया HCF का। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। सेकेंड हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 और नेक्स्ट हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 8x। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो यहाँ फिर से मिड टर्म ब्रेक करनी है। आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 56 आए और प्लस करने से 15। तो वो हमारे पास है 8 और 7। तो देखें 8 7 था 56 और 8 और 7 को प्लस करें तो 15। अगर आपको ये समझ नहीं लग रही कि ये नंबर कैसे आते हैं तो आप इस वाले नंबर का एलसीएम लें 56 का। तो हमेशा आंसर एलसीएम के अंदर मौजूद होता है तो 2 से करते हैं। 2 2 दा 4 1 कैरी का 16 2 8 दा 16 2 1 दा 2 2 4 दा 2 7 दा और 7 1 दा। तो देखें 2 2 दा 4 4 2 दा 8 और यहाँ से 7। तो इसका मतलब है 7 और 8। हमेशा जब मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो अगर आपने वो फैक्टर फाइंड करने होते हैं तो इस वाले नंबर का एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर मिल गए हैं हमें 7 और 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है x, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x की 1 पावर कॉमन ली तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस यहाँ से x कॉमन चला जाएगा तो पीछे रह जाएगा 7। नेक्स्ट पे इन दो में से कॉमन चेक करेंगे तो 8 लेंगे, 8 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x प्लस 8 का टेबल पढ़ना है 8 7 दा 56। यहाँ पे याद रखें वो चीज कॉमन लेते हैं जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हो। तो देखें 8 और 56 दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं तो मैंने 8 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 8 1 दा 8 और 8 7 दा 56। ये हमारे पास ब्रैकेट सेम हो गई है। जो चीज कॉमन ली है वो टेबल पढ़ना है उसके, याद रखिएगा। तो ये सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7 और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 8। सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं आगे। इसका सेकेंड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब स्टूडेंट आपने दो नंबर ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और माइनस करें तो 8 आए 5 आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 24 आए और माइनस करें तो 5 आए। तो अगर आपको वो नंबर नहीं पता लगता तो आप एलसीएम से फाइंड कर सकते हैं। वैसे वो 8 और 3 है। चलें एलसीएम से चेक करके देख लेते हैं।
2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 6 दा 12 2 3 दा और 3 1 दा। तो ये देखें 2 2 दा 4 4 2 दा 8 और ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो दो नंबर हमारे पास एक 8 है और एक 3। अब वो कह रहे हैं कि माइनस करें तो 5 है, तो किसको प्लस करेंगे और किसको माइनस। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का। तो जो इधर साइन होता है बड़े नंबर के साथ वो लगाते हैं, छोटे नंबर के साथ फिर क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्वेश्चन हमारे पास हमें मिल गया, एक 8 और एक हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 24। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, इसको हमने चेंज करके ये दो लिखा है, इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक करना। अब इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 3। देखें एक x इसमें से चला गया तो x रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन चला गया तो 3 रह जाएगा। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये नंबर और ये नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं। तो देखें ये 2 में भी आते हैं, ये 4 में भी आते हैं, ये 8 में भी। तो बड़े वाला नंबर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये इनमें से मैंने 8 कॉमन लिया, तो 8 का टेबल पढ़ें, 8 1 दा 8 1 वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8 का टेबल पढ़ें 24 तक, तो 8 3 दा 24। तो देखें ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 8। तो स्टूडेंट हमारे पास आगे इसका लास्ट है हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 8x। तो ये दो टर्म है, तो देखें इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा 8। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 8 रह गया। तो अब चेक करें कॉमन सब के अंदर, x प्लस 8 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 8 और HCF हमारे पास आ जाएगा x प्लस 8 और ये हमारे पास क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।